मैंने सोचा आजकल ये रेसिपी खूब वायरल हो रही तो मैं क्यों ना बनाऊँ, मैं क्यों पीछे रहूँ। चलिए एक बार मैंने भी तो ट्राई किया तो सबको बहुत पसंद आया, जो कि बहुत कम समय में बहुत सुंदर दिखने वाली, यूनिक दिखने वाली ये रेसिपी बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो गई, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम सामग्री में बन के तैयार हुई है। चलिए देखते हैं इसमें मैंने क्या-क्या मिलाया है। आधा कप के लगभग मैंने बारीक या मोटी वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं। 1 कप के लगभग यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर, फुल क्रीम दूध लिया है। मैंने लाल वाली गाजर ली थी, घिसी थी और उसका कुछ आधा निकाल कर के मैंने पेस्ट बनाया। फिर उस पेस्ट को मैंने निकाला, उसके 3-4 चम्मच पीसा हुआ पेस्ट अलग किया और एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैंने घी को डाला। आधा चम्मच के लगभग मैंने उसमें शक्कर डाली। फिर दोनों को मैंने मिक्स किया और जो मैंने पाउडर बनाया था उसको मैंने बड़े आराम से कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया। तीनों चीज़ को मैंने मिक्स करके उसको अच्छी तरह से भूजा। जब गाजर और शक्कर का पानी छोड़ने लगा तो उसमें मैंने सूजी डाल दी। ये जो सूजी है ना, ये शक्कर और गाजर के पानी के द्वारा भग गई और पक गई है, जिससे पेस्ट हमारा गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें मैंने खोवे की कसर को पूरी करने के लिए मैंने मिल्क पाउडर डाला है, जो एकदम से मावा जैसा स्वाद लाएगा। 5 से 10 मिनट इन तीनों चारों चीज़ों को मैंने धीमी आँच में चलाया और सेका और मैंने गैस ऑफ कर दी। हमारा जो पेस्ट था वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद हमने बहुत हल्के हाथों से प्यारे-प्यारे गुलाबी-गुलाबी रसगुल्ले जैसे लोई बनाई, जो कि बहुत हल्के हाथों से बहुत ही अच्छी बन रही थी। हाथों में एक भी नहीं चिपक रही थी, हल्की-हल्की रवारी नज़र आ रही थी। अब हम इन इस तरह से सारी लोइयों को बना के एक तरफ रख दिए। वाक़ई में बड़ा मज़ा आ रहा था। पहली बार ये रेसिपी मैंने ट्राई की है। मैंने रबड़ी बनाने के लिए मैंने दूध को उबालने के लिए रखा। जो गाजर का पिसा हुआ पेस्ट था उसको उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे उसका स्वाद गाजर वाली रबड़ी जैसा आ जाए। अब मुझे देसी जुगाड़ के द्वारा अपने इन बॉल्स को स्टीम करना था। एक पतीले में मैंने पानी डाला और इन सारी बॉल्स को जो चलनी होती है उसमें मैंने हल्के हाथों से रखा। एक-एक बॉल को अलग-अलग करके मैंने रखा। वाक़ई में ये बाल्स इतने अच्छे बने थे, एक भी नहीं चिपक रहे थे। मैंने 10 मिनट के लिए किसी थाली के द्वारा उस पतीले को ढका। थोड़ी-सी भाप निकल रही थी तो उसके ऊपर कोई भारी वस्तु मैंने रख दी। उधर हमारी रबड़ी पक रही थी। 10 से 15 मिनट बाद मैंने देखा ये सारे बॉल्स इतने बढ़िया स्टीम हो गए थे। उनके बीच में हल्की-हल्की दरारें आ गई थी। ये दरारों के द्वारा ही उनके अंदर ये दूध वाला रबड़ी जाएगा, जिससे स्पंजी और जूसी हमारे जो गाजर के रसगुल्ले या रसमलाई कहिए बन के तैयार हो गए थे। वाक़ई में इतनी अपने आप में मुझे खुशी हो रही थी कि वाओ! ये नई रेसिपी अभी-अभी वायरल हुई और मैंने इतना अच्छा बना के ट्राई किया और बहुत ही स्वादिष्ट था। सबने खूब अच्छे से खाया और मेरी तारीफ़ हुई। इन सारे बॉल्स को मैं ये जो गुलाबी रसगुल्ले थे ना, इनको कुछ देर के लिए मैंने देखा कि परफेक्ट सेक गए हैं। अब जो हमारी रसमलाई नहीं, जो रबड़ी बनी हुई थी, उसमें मैं इन सारे बॉल्स को ट्रांसफ़र कर दिए। 5 से 10 मिनट बाद मैं निकाली, इतने बढ़िया मुँह में घुल जाने वाले, मुलायम, एक अलग स्वाद लाने वाले। अभी तक तो हमने गुलाब जामुन ट्राई किया था, छेना बनाया था, उनसे सबसे हट के अलग गाजर वाली खुशबू, एकदम डिफरेंट खुशबू वाली रस मलाई बन के तैयार हो गई है। आप भी अपने परिवार के साथ बैठ के इसका एंजॉय करिएगा और हमारा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।